ये कहानी एक ऐसे जुनूनी हैकर की है जिसकी दुनिया बस कोड और कीबोर्ड तक सीमित थी, लेकिन उसका जुनून उसे धकेल देता है पुलिस की निगाहों और रूसी माफिया की गोलियों के बीच। अब सवाल ये है, क्या उसका दिमाग उसे इस जाल से बचा पाएगा या उसका जुनून उसे मौत तक ले जाएगा? और इसका क्लाइमैक्स इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक रोमांचक कहानी के सफर पर ले चलता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी शुरू होती है एक बेंजामिन नाम के किरदार से जो पिज्जा डिलीवरी का काम करता है। वो बचपन से ही एक सुपर हीरो बनना चाहता था, कुछ ऐसा करना चाहता था जो लोग सोच भी ना सके। हर सुपर हीरो की जिंदगी में एक दुख भरी कहानी होती है। स्पाइडरमैन, बैटमैन और सुपरमैन, इन सब के माता पिता उसके बचपन में ही उसे छोड़ गए थे। बिल्कुल ऐसी ही कहानी इसकी भी थी। इसके पिताजी इसके पैदा होते ही फ्रांस भाग गए। जब बेंजामिन 8 साल का हुआ तो उसकी माँ ने खुदकुशी कर ली। उसकी देखभाल के लिए सिर्फ उसकी दादी घर पर थी। जब वो 14 साल का हुआ तो कंप्यूटर का माहिर बन चुका था। सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसकी उंगलियों के इशारे पर नाचती थी। कंप्यूटर से हैकिंग करते समय वो अपने आप को खास महसूस करता है। यही उसकी सुपर पावर है। लेकिन वास्तविक जिंदगी में वो एक हारा हुआ आउटसाइडर और मूर्ख होता है। जिस उम्र में लोग सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करते हैं, उस उम्र में वो डार्क वेब खंगाल रहा था। डार्क वेब वो जगह है जहां दुनिया भर के गैर कानूनी काम होते हैं। वहां कोई किसी को ट्रैक नहीं कर सकता। वो रात दिन सिर्फ अपने कंप्यूटर पर लगा रहता और उसे नींद ना आए इसके लिए एक दवा लेता था। बेंजामिन का सपना है हैकिंग की दुनिया का बादशाह कहलाने वाले मिस्टर एक्स को प्रभावित करना, उसकी नजर में आना और उसके जैसा बनना। मिस्टर एक्स के 3 नियम हैं। पहला, कोई भी सिस्टम सुरक्षित नहीं है। दूसरा, असंभव को लक्ष्य बनाओ। और तीसरा, साइबर स्पेस और मेटा स्पेस में मजा लो। एक शाम बेंजामिन पिज्जा डिलीवरी करने एक पुस्तकालय में गया। वहां उसकी मुलाकात हुई मारिया से, जिसे वो अपने स्कूल के समय से पसंद करता था। लेकिन मारिया को वो याद भी नहीं था। मारिया और उसके दोस्त परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मारिया ने पढ़ाई नहीं की है। वो इस उम्मीद में है कि कोई चमत्कार हो जाए। उसके ग्रुप का एक दोस्त बोला, नहीं पढ़ोगी तो परीक्षा में पास कैसे करोगी? तुम्हारे लिए कोई क्वेश्चन पेपर थोड़ी चुरा लाएगा। ये बात बेंजामिन ने सुन ली। बेंजामिन ने सोचा, मारिया की नजर में सुपर हीरो बनने का अच्छा मौका है। अगर मैं क्वेश्चन पेपर चुरा कर उसे दे दूं तो वो मुझ पर फिदा हो जाएगी, मुझसे प्यार करने लगेगी, हम शादी कर लेंगे, बच्चे होंगे, जिंदगी सेट हो जाएगी। बेंजामिन रात को विश्वविद्यालय पहुंचा और उसके सर्वर रूम में जाकर क्वेश्चन पेपर चुराने लगा। तभी वहां सिक्योरिटी वाला आ गया और वो पकड़ा गया। उसका पिछला कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना होने के कारण उसे सिर्फ 50 घंटे शहर की सफाई करने की सजा मिली। सफाई करने के दौरान उसकी मुलाकात मैक्स से हुई। मैक्स ने पूछा, तुम्हें किस जुर्म में सजा मिली है? बेंजामिन बोला, यूनिवर्सिटी का सर्वर हैक कर लिया था इसलिए। मैक्स भी एक हैकर है। उसने उसके हुनर को पहचान लिया और उसे अपने ग्रुप में शामिल करने का सोचा। मैक्स बेंजामिन को एक पार्टी में आने का इनविटेशन देता है और अपने 2 और दोस्तों से मिलाता है। स्टीफन सॉफ्टवेयर में माहिर है और पॉल हार्डवेयर का एक्सपर्ट है। दोनों बेंजामिन से बोले, मैक्स ने बड़ी तारीफ की है तुम्हारी, जरा हम भी तो देखें तुम्हारा जलवा। बेंजामिन ने लैपटॉप से कुछ ही मिनट में उस इलाके की बत्ती गुल कर देता है। इतने में वहां पर पुलिस आ गई, क्योंकि उस पार्टी की वजह से बहुत शोर हो रहा था। वो तीनों वहां से भाग गए। भागते समय बेंजामिन की मुलाकात फिर से मारिया से हुई। इस बार मारिया ने उसे पहचान लिया। वो बोली, तुम वही हो ना जो क्लास में पिछली बेंच पर चुपचाप बैठा रहता था? बेंजामिन बोला, हाँ। बेंजामिन बहुत खुश हुआ उससे बात करके। कुछ देर में दोनों अपने अपने घर चले गए। इधर बेंजामिन अपने घर पहुंचता है तो देखता है उसकी दादी गायब हैं। काफी देर ढूंढने के बाद उसे वे सड़क पर दिखाई देती हैं। डॉक्टर बोलता है, आपकी दादी को अल्जाइमर है, धीरे धीरे उनकी यादें मिट रही हैं। हम लोग कहानी में कुछ दिन बाद देखते हैं जहां बेंजामिन मेट्रो में सफर कर रहा होता है। फिर से उसकी मुलाकात मैक्स से होती है। बेंजामिन का उतरा हुआ चेहरा देख मैक्स उसे साथ घूमने के लिए बुलाता है। मैक्स उसे अपनी हैकिंग की कुछ फंडे समझाता है। वो कहता है, कोई भी सिस्टम सुरक्षित नहीं होता, सब कुछ हैक हो सकता है, बस तुम लोगों को पढ़ना सीख जाओ। अगर तुमने इंसान को हैक कर लिया तो सिस्टम भी हैक हो जाएगा। इस तकनीक को मैक्स सोशल इंजीनियरिंग कहता है। दोनों में एक बात कॉमन थी, दोनों ही मिस्टर एक्स के फैन होते हैं। फिर मैक्स उसे अपने साथियों के साथ एक मिशन पर ले जाता है। 2 लोग वैन में रुकते हैं और बाकी 2 नकली आईडी के सहारे उस बिल्डिंग में चले जाते हैं। बिल्डिंग के कॉन्फ्रेंस हॉल में हिटलर के ऊपर प्रेजेंटेशन शुरू होने वाली होती है। स्टीफन बेंजामिन को बोलता है कि वहां जो पोडियम पर रखा लैपटॉप है उसे हैक
करो और उसके वाईफाई से हमें कनेक्ट करो। बेंजामिन वहां जाकर सारा सिस्टम सेट कर देता है। इधर स्टीफन ऑडिटोरियम में होने वाली हलचल को रिकॉर्ड करने के लिए एक कैमरा लगा देता है और फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं। प्रेजेंटेशन शुरू होते ही स्क्रीन पर हिटलर के फनी मीम चलने लगते हैं। हॉल में पूरा हंगामा खड़ा हो जाता है। इधर वैन में वो लोग इस पल का मजा ले रहे होते हैं। इतने में सिक्योरिटी वहां पहुंच जाती है। डर के मारे तुरंत वो लोग 9-2-11 हो जाते हैं। ये बेंजामिन के साथ उनकी पहली हैकिंग थी और यही छोटा सा मजाक उनके जीवन में आने वाले तूफान का पहला कदम बनता है। टीम बड़ी होने के कारण उन्हें नई जगह की जरूरत होती है। बेंजामिन ने सबको अपनी दादी के घर शिफ्ट कर लिया। हिटलर वाली मीम वीडियो पर अब तक 1 मिलियन व्यूज आ चुके थे। वो लोग काफी खुश हैं। मैक्स बोलता है, हमारी टीम तगड़ी है, हमें एक अच्छा सा नाम और फेस वैल्यू चाहिए जो हमारी टीम को रिप्रेजेंट करे, जैसे मिस्टर एक्स के पास है। सभी अपने अपने तरीके से नाम सजेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन कोई नाम फाइनल नहीं हो रहा था। आखिर में बेंजामिन क्ले नाम सजेस्ट करता है, जिसका फुल फॉर्म है क्लाउन्स लाफिंग एट यू। सभी इस नाम से सहमत हो जाते हैं। क्ले को लोगों के बीच फेमस करने के लिए वो लोग अजीबोगरीब फनी हैकिंग करके सोशल मीडिया पेजेस पर डालने लगते हैं और ये आइडिया काम कर जाता है। लोग उनके पेजेस को लाइक और शेयर करने लगते हैं। धीरे धीरे क्ले का नाम लोगों तक पहुंचने लगता है, यहाँ तक कि क्ले की चर्चा न्यूज चैनल पर भी होने लगती है। मैक्स को उम्मीद थी कि मिस्टर एक्स भी क्ले ग्रुप पर अपना रिएक्शन देगा, लेकिन हफ्ते गुजर जाते हैं, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। मैक्स डार्क वेब पर क्ले की पॉपुलैरिटी पता करता है, पर वहां इस ग्रुप को कोई नहीं जानता था। कहानी में डार्क वेब की दुनिया को दिखाने के लिए मेट्रो में सफर कर रहे पैसेंजर की तरह दिखाया गया है। अपने आइडल से रिस्पॉन्स ना मिलने पर मैक्स बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। दूसरी तरफ एक न्यूज सामने आती है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक के सर्वर्स पर साइबर अटैक हुआ है। इस हमले के पीछे फ्रेंड हैकर ग्रुप का हाथ बताया जाता है। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, जिसका नाम है हाने। वो पिछले 5 साल से लगातार फ्रेंड ग्रुप के पीछे लगी हुई थी। पुलिस के पास उस ग्रुप के 4 हैकर्स में से सिर्फ एक का ही नाम मालूम नहीं होता है। इधर मैक्स अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए रेडियो पर हो रही लॉटरी को हैक करता है और एक महंगी कार जीत लेता है। सभी उस कार से गेड़ियां मारने निकल जाते हैं और उस रात जमकर मस्ती करते हैं। इसी दौरान मैक्स बेंजामिन से कहता है, तू बहुत बड़ा फट्टू है, जिससे प्यार करता है उससे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर। अगर तू सही समय का इंतजार करता रहा तो तेरी वाली किसी और की बाहों में झूल रही होगी और तू बस हाथ मलता रह जाएगा। बेंजामिन हिम्मत करके मरिया से मिलने पहुंच जाता है, लेकिन मैक्स की तरह कॉन्फिडेंट बनने के चक्कर में पूरा मोमेंट बिगाड़ देता है। मरिया उसे क्रीप समझकर वहां से चली जाती है। अपनी इस हरकत पर बेंजामिन को बहुत गुस्सा आता है। अगले ही दिन क्ले को मिस्टर एक्स का मैसेज मिलता है। मेल में एक कॉन्फिडेंशियल फाइल अटैच होती है जो जर्मनी की इंटरपोल साइबर क्राइम डिवीजन की थी। उसमें साफ लिखा होता है कि क्ले का ग्रुप किसी खतरे जैसा नहीं है। वे तो बस एक नौसिखिया हैकर ग्रुप हैं जो छोटे मोटे हैकिंग के वीडियो ऑनलाइन डालकर मशहूर होना चाहते हैं। असल ध्यान तो फ्रेंड हैकर ग्रुप पर होना चाहिए, क्योंकि वही असली खतरा है। इस तरह मिस्टर एक्स सबके सामने क्ले ग्रुप का मजाक बना देता है। ये सुनकर सबको बहुत बुरा लगता है। गुस्से में मैक्स बोलता है, अब इसको अपनी औकात दिखानी पड़ेगी। ये चिल्लर हैकिंग बहुत हो गई। अब कुछ ऐसा बड़ा करना है जिसकी ये लोग कल्पना भी ना कर सकें। तुरंत बेंजामिन कहता है, अब हम BND को हैक करेंगे। BND यानी जर्मनी की फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? उसे हैक करना नामुमकिन है। कई लोगों ने ट्राई किया है, लेकिन आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ। बेंजामिन हंसते हुए कहता है, तुम लोग को ही तो बड़ा काम करना था, अब तुम सबकी फट क्यों रही है? वैसे भी तुम लोग एक रूल भूल रहे हो, कोई भी सिस्टम सेफ नहीं होता। आखिरकार सब इस हैकिंग के लिए राजी हो जाते हैं। अगले दिन वे उस कचरा उठाने वाली ट्रक का पीछा करते हैं जो जर्मन इंटेलिजेंस सर्विस का कचरा ले जाती थी। ट्रक से मिले कचरे की छानबीन में उन्हें कार्ड मिलता है जिस पर जर्मन इंटेलिजेंस में काम करने वाले कर्मचारी का नाम लिखा होता है। फिर वे उस कर्मचारी तक पहुंचने के लिए एक बिल्ली की फोटो वाला स्पैम मेल भेजते हैं। जैसे ही वो कर्मचारी उस लिंक पर क्लिक करता है, क्ले ग्रुप को उसके सिस्टम का एक्सेस मिल जाता है, लेकिन उस सिस्टम से मुख्य सर्वर तक पहुंचना आसान नहीं था। उसके लिए उन्हें बिल्डिंग में घुसकर सर्वर रूम तक पहुंचना था। सौभाग्य से वही कर्मचारी एक्सेस कार्ड डिपार्टमेंट संभालता था, तो वे उसके सिस्टम से अपने लिए 4 नकली कार्ड बना लेते हैं। अब क्ले ग्रुप के पास बिल्डिंग में घुसने का रास्ता खुल चुका था। वे अंदर दाखिल होते हैं। पॉल मेन पावर और सिक्योरिटी अलार्म की निगरानी संभालता है। स्टेफन CCTV रिकॉर्डिंग्स को इरेज करने जाता है और बेंजामिन सर्वर रूम में जाकर हैकिंग शुरू करता है। वो बिल्डिंग के सारे प्रिंटर्स हैक करके उस पर एक कमांड डाल देता है। सभी अपना काम जल्दी खत्म करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। इस सक्सेस को सेलिब्रेट
सेलिब्रेट करने वे सभी क्लब पहुंचते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं। अचानक बेंजामिन को वहां मरिया दिखती है। वे पिछली बातें भूलकर साथ डांस करने लगते हैं। कुछ देर डांस करने के बाद बेंजामिन वॉशरूम जाता है। वापस आता है तो देखता है कि मैक्स मरिया को किस कर रहा है। ये देखकर बेंजामिन सन रह जाता है और गुस्से में वहां से घर चला जाता है। उसके दोस्त उसे मनाने घर आते हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता और गुस्से में सबको भगा देता है। बेंजामिन उसी गुस्से में जर्मन इंटेलिजेंस सर्विस से चुराई एक सीक्रेट फाइल मिस्टर एक्स को फॉरवर्ड कर देता है। इस फाइल के बारे में बाकी लोगों को मालूम नहीं था। अगली सुबह इंटेलिजेंस सर्विस का ऑफिस दिखाया जाता है, जहां प्रिंटर से छपे पन्नों का भंडार लगा है और उन सब पर एक ही बात लिखी है, क्ले वॉज हियर, नो सिस्टम इज सेफ। हैने वहां आकर जांच करती है, पर उसे कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। कुछ देर बाद एक न्यूज आती है कि फ्रेंड ग्रुप का एक बंदा मरा हुआ पाया गया है। बेंजामिन के द्वारा चुराया गया डेटा उसी के पास से बरामद होता है। वास्तव में यह इंसान इंटेलिजेंस सर्विस के लिए काम करता था। वह खुफिया तरीके से उस फ्रेंड ग्रुप में शामिल था और वहां की सारी खबरें हैने तक पहुंचाता था। उस कॉन्फिडेंशियल डेटा में सारे सीक्रेट एजेंटों की जानकारी होती है, इसीलिए रूसी साइबर माफिया ने उसका कत्ल कर दिया। लेकिन सारा ब्लेम क्ले ग्रुप पर आ जाता है, क्योंकि उन्होंने ही वो फाइल चुराई थी। अगली सुबह जब ये न्यूज क्ले ग्रुप के सारे लोग देखते हैं तो बेंजामिन पर बहुत गुस्सा होते हैं। वे कहते हैं, हमारा काम सिर्फ प्रिंटर हैक करना था, ना कि कोई फाइल चुराना। बेंजामिन बोलता है, मुझे अपने आप को साबित करना था, इसलिए पासवर्ड क्रैक करके मैंने वो फाइल चुरा ली। अब क्ले ग्रुप गहरे संकट में फंस चुका था। पुलिस और रूसी माफिया दोनों उनके पीछे पड़ गए थे। बेंजामिन को समझ आ जाता है कि मिस्टर एक्स दरअसल फ्रेंड ग्रुप का ही एक मेंबर था और उसी ने वो सीक्रेट फाइल रूसी माफिया को दी थी। अब क्ले ग्रुप के पास इस पछड़े से निकलने का एक ही रास्ता था, मिस्टर एक्स को एक्सपोज करना। मिस्टर एक्स को ढूंढने के लिए अपने सर्वर के बजाय वे लोग कैफे का इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें ट्रैक न किया जा सके। लेकिन इंटेलिजेंस की टीम आखिरकार उन्हें ढूंढ लेती है और पकड़ने के लिए वहां पहुंच जाती है। इधर बेंजामिन मिस्टर एक्स को फंसाने के लिए उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। वहां बोलता है, मैं भी फ्रेंड्स ग्रुप में शामिल होना चाहता हूँ। मिस्टर एक्स कहता है, तुमने पिछली बार अच्छा काम किया था, लेकिन फ्रेंड्स ग्रुप में शामिल होने के लिए तुम्हें एक और काम करना होगा। बेंजामिन वो टास्क एक्सेप्ट कर लेता है। सभी वहां से किसी तरह ऑफिसर से बचकर निकल जाते हैं। इधर हैने को ये केस सही से हैंडल न करने के कारण सस्पेंड कर दिया जाता है। मिस्टर एक्स के टास्क के मुताबिक क्ले ग्रुप को यूरोपॉल के सिस्टम को हैक करके उसमें ट्रोजन डालना है। ट्रोजन दरअसल एक वायरस है जो किसी भी सिस्टम में घुसने के लिए बैकडोर क्रिएट करता है। मिस्टर एक्स यूरोपॉल को हैक कर देश के हर कानूनी गतिविधि पर नजर रखना चाहता था ताकि वो उस डेटा को अपने फायदे के मुताबिक इस्तेमाल कर सके। बेंजामिन का प्लान होता है मिस्टर एक्स के कंप्यूटर का एक्सेस लेना और वह उसके कंप्यूटर का एक्सेस उसी ट्रोजन से लेगा जिसका इस्तेमाल मिस्टर एक्स यूरोपॉल के सर्वर में घुसने के लिए करेगा। इधर हम लोग क्ले टीम को पुराने सबूत मिटाते हुए देखते हैं। मैक्स अपनी उस पार्टी वाली रात के लिए बेंजामिन से माफी मांगता है। क्ले ग्रुप सारे सबूत मिटाकर हेग की ओर निकल पड़ते हैं, जहां यूरोपॉल का सर्वर था। वे लोग अब शेर की गुफा में हाथ डालने वाले थे। उन्होंने अंदर जाने के बहुत तरीके अपनाए, पर कोई भी सफल नहीं हुआ। यहाँ तक कि वे लोग अंडरग्राउंड सीवेज टनल का इस्तेमाल करके यूरोपॉल में घुसने की कोशिश की, लेकिन वह भी काम नहीं आया। टनल में जाने के दौरान मैक्स के हाथ में कील लग जाती है। उनके लिए यूरोपॉल में घुसना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो रहा था। क्ले ग्रुप यूरोपॉल के गेट के सामने हताश खड़ा है। तभी कुछ विजिटर स्टूडेंट्स वहां से निकल रहे होते हैं। उनमें से किसी एक स्टूडेंट का आईडी कार्ड गिर जाता है और बेंजामिन चुपके से उसे उठा लेता है। उस कार्ड को लेकर बेंजामिन उसी रात यूरोपॉल अकेले पहुंचता है, यह सोचकर कि ये गलती उसकी है और वही इसे ठीक करेगा। वह गार्ड से कहता है, मैं अभी कुछ देर पहले आया था, मेरा वॉलेट अंदर कैफे में छूट गया है, प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। गार्ड पहले मना करता है, पर बहुत रिक्वेस्ट करने पर वह सिर्फ 2 मिनट की इजाजत देता है। उतनी ही देर में बेंजामिन एक हैकिंग डिवाइस कैफे में सेट कर देता है। वह डिवाइस यूरोपॉल के वाईफाई नेटवर्क का क्लोन होता है। जो भी उस क्लोन वाईफाई से कनेक्ट करेगा उसका एक्सेस बेंजामिन को मिल जाएगा और उसके जरिए वह यूरोपॉल को हैक कर सकेगा। मिस्टर एक्स बेंजामिन को डार्कनेट चैनल का एक एक्सेस की देता है, जहां वो उससे बात कर सकता था और डील कर सकता था। बेंजामिन मिस्टर एक्स को एक्सपोज करने से बस एक कदम दूर होता है। वो मिस्टर एक्स को एक ट्रोजन देता है, लेकिन मिस्टर एक्स उसका प्रस्ताव रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसे पहले से ही उनकी प्लानिंग के बारे में पता होता है। उल्टा मिस्टर एक्स बेंजामिन को ही फंसा देता है। उसके दिए गए एक्सेस की में एक ट्रैकर छिपा होता है, जिसकी मदद से मिस्टर एक्स बेंजामिन का फेस और लोकेशन दोनों जान लेता है और उसी का फोटो क्लिक करके उसके कंप्यूटर पर सेंड कर देता है। कुछ ही देर में वहां रूसी माफिया उसे पकड़ने के लिए पहुंच जाती है। किसी तरह बेंजामिन अपनी जान बचाकर अपने होटल रूम पर पहुंचता है। वहां जाकर देखता है कि उसके तीनों साथी मारे जा चुके हैं। ये देखकर वो बेहद घबरा जाता है। अब मौत से बचने का एक ही रास्ता बचा था, सरेंडर करना। और वो सारी कहानी हैने को आकर बताता है कि कैसे उन्होंने एक क्ले नाम का हैकिंग ग्रुप बनाया और उस ग्रुप ने क्या क्या कांड किए। सारी बातें वो हैने के सामने कन्फेस कर देता है और बेंजामिन ये भी कहता है कि वो मिस्टर एक्स और फ्रेंड्स को एक्सपोज करेगा, क्योंकि उन्होंने ही उसके दोस्त की जान ली थी। हैने पूछती है, इन सब के बदले में तुम क्या चाहते हो? बेंजामिन बोलता है, मुझे विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम चाहिए। ये एक ऐसा
गवर्नमेंट प्रोग्राम होता है जिसमें विटनेस देने वाले को नई आइडेंटिटी के साथ एक सुरक्षित जगह भेजा जाता है जहां वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकता है। हैनी कहती है ये इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। बेंजामिन कहता है सोचिए, जिस ग्रुप को आप एक्सपोज करने के लिए पिछले 5 साल से लगी हैं और जिसकी वजह से आप सस्पेंड भी हो गई हैं, वो सब मैं आपकी थाली में परोस कर दूंगा। आपको अपनी पोजीशन मिल जाएगी और मुझे मेरी जिंदगी। बहुत सोचने के बाद हैने राजी हो जाती है। बेंजामिन मिस्टर एक्स को एक्सपोज करने के लिए उसकी कमजोरी का इस्तेमाल करता है, जो कि उसका घमंड है। वो मिस्टर एक्स के नाम से एक फेक आईडी बनाकर डार्कनेट पर उसे बदनाम करने लगता है। वो सबके सामने कन्फेस करने लगता है कि मैंने ही क्रिप्टो को मरवाया है, मैं गवर्नमेंट के लिए काम करता हूं और मैं फ्रेंड्स ग्रुप का मेंबर हूं। ये बात जब असली मिस्टर एक्स को पता चलती है तो वो गुस्से से बौखला उठता है। बेंजामिन खुद को एक सीक्रेट चैनल पर लॉक कर देता है ताकि असली मिस्टर एक्स उसे रोक ना सके। उस चैनल पर आने के लिए मजबूरन मिस्टर एक्स को एक की इस्तेमाल करनी पड़ती है और ये ही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। उस की में ट्रांसमीटर लगा होता है। बेंजामिन उसी के ट्रिक से मिस्टर एक्स को पकड़ लेता है। उसकी लोकेशन और आइडेंटिटी रिवील हो जाती है। अंततः मिस्टर एक्स, जो कि यूएसए का 19 साल का टीनेजर होता है, पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। ये केस खत्म करने के बाद हैने घर जा रही होती है कि उसे अचानक बेंजामिन के हाथ पर लगी चोट के निशान याद आते हैं। वो सोचती है बेंजामिन की कहानी के हिसाब से ये चोट तो मैक्स को लगी थी सीवेज टनल में, लेकिन ये निशान बेंजामिन के हाथ पर कैसे हैं? हैने मारिया के पास जाती हैं ताकि बेंजामिन की कहानी की पुष्टि कर सके। वो मारिया से बेंजामिन की फोटो दिखाते हुए उसके बारे में पूछती हैं। मारिया कहती है मैं तो उसे जानती ही नहीं। हैने बोलती है लेकिन तुम तो स्कूल टाइम में उसकी क्लासमेट थी, जरा सोच के बताओ। मारिया कहती है हाँ याद आया, ये मेरे क्लास में ही पढ़ता था, लेकिन पूरे स्कूल के दौरान मेरी कभी भी इससे बातचीत नहीं हुई। हैने बताती है बेंजामिन ने कहा था कि उसने तुमसे हाल ही में कई बार मिला है। इस पर मारिया तुनक कर बोलती है उसका दिमाग खराब है, स्कूल के बाद मैंने उसे कभी देखा तक नहीं। हैने फिर बेंजामिन की दादी की डॉक्टर के पास उसके बारे में पता करने जाती है। डॉक्टर कहता है बेंजामिन की दादी को अल्जाइमर है, उसकी माँ को स्प्लिट पर्सनालिटी की बीमारी थी और इसी वजह से उसने आत्महत्या कर ली थी। हैने पूछती है क्या ये बीमारी जेनेटिकली बच्चों में ट्रांसफर हो सकती है? डॉक्टर कहता है हाँ ये संभव हो सकता है। हैने को शक होता है कि बेंजामिन को भी स्प्लिट पर्सनालिटी की बीमारी हो सकती है। उस शक की पुष्टि के लिए वो उस होटल रूम के बारे में पता करवाती है जहां उसके दोस्तों की मौत हुई थी। पता चलता है कि उस होटल रूम में ऐसी कोई घटना कभी घटी ही नहीं थी। अब हैने पूरी तरह कंफर्म हो जाती है कि बेंजामिन को स्प्लिट पर्सनालिटी की बीमारी है। अगले दिन वही इंट्रोगेशन रूम दिखाया जाता है जहां हैने बेंजामिन को समझा रही होती है कि ये सारा काम तुमने अकेले किया है, तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है, वे सब तुम्हारे दिमाग की कोरी कल्पना है। जितनी भी प्लानिंग तुमने बनाई थी तुमने अकेले ही की थी। मैक्स, स्टेफन और पॉल, ये तीनों तुम ही थे, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं था। बेंजामिन घबराकर बोलता है नहीं मैं अपनी माँ जैसा नहीं हूँ। उसे हैने की बात पर विश्वास नहीं होता। हैने कहती है अब हमारी डील टूट चुकी है, अब तुम्हें विटनेस प्रोटेक्शन में शामिल नहीं किया जाएगा। बेंजामिन और भी घबरा जाता है और रोते हुए कहता है आपने वादा किया था कि अगर मैं फ्रेंड्स और मिस्टर एक्स को पकड़वा दूंगा तो आप मुझे इस प्रोग्राम में शामिल करेंगी। हैने कहती है मुझे माफ करें, मैं कुछ नहीं कर सकती। बेंजामिन रोते हुए कहता है अब समझ नहीं रही हैं, रूसी माफिया मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वे मुझे भी मेरे दोस्तों की तरह मार डालेंगे। हैने उसे कोर्ट ले जा ही रही होती है कि तभी उसे एहसास होता है बेंजामिन की इसमें कोई गलती नहीं है, वो तो बस अपनी बीमारी का शिकार हुआ है, उसे एक मौका मिलना चाहिए। हैने बेंजामिन से कहती है विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम असल में एक सॉफ्टवेयर है और तुम जानते हो सॉफ्टवेयर को कैसे मैनिपुलेट करना है। इतना कहकर वो उसे सर्वर रूम में भेज देती है। वहां जाकर बेंजामिन अपनी आइडेंटिटी मिटा देता है। हैने उसे सिर्फ एक शर्त पर छोड़ती है कि वो फिर कभी हैकिंग नहीं करेगा और एक अच्छा इंसान बनकर जिएगा। इधर हम बेंजामिन और उसके सारे दोस्तों को देखते हैं जो किसी जहाज से कहीं जा रहे होते हैं। मैक्स कहता है ये अब तक की सबसे ग्रेटेस्ट सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक थी। फिर हमें वही दिन दिखाया जाता है जब बेंजामिन रूसी माफिया से भागता हुआ होटल रूम में पहुंचता है तो उसके दोस्त वहां सही सलामत होते हैं। बेंजामिन उनसे कहता है हम लोग बुरी तरह फंस चुके हैं, रूसी माफिया ने मुझे देख लिया है, वे किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। सभी कहते हैं कब तक भागते रहेंगे, हमें ऐसा प्लान चाहिए जिससे मिस्टर एक्स भी पकड़ा जा सके और हम पुलिस और रूसी माफिया दोनों से बच सकें, मतलब एक तीर से 3 निशाने। फिर उन्हें विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के बारे में पता चलता है और तभी वे ये मास्टर प्लान बनाते हैं। वे एक अच्छी कहानी बनाते हैं जिस पर हैने यकीन कर सके। बेंजामिन अपनी कहानी को बिलीवेबल बनाने के लिए अपने हाथ पर कील के निशान भी बनाता है और इस तरह बेंजामिन और उसके सारे दोस्त पुलिस और रूसी माफिया से बच निकलते हैं। तो ये थी आज की कहानी। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मेरी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सजेस्टेड वीडियो पर क्लिक करें।